हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस में। लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। क्या अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माय ओन फैमिली। ये लेसन 4। तो लेसन 3 पासिंग अवे ऑफ बापू, जो एक्सप्लेनेशन था वो करा दिया है। जितने भी क्वेश्चंस है वो भी करा दिए गए हैं। आप लोग जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स है उसको अच्छी तरीके से देखिएगा। सभी क्लासेस आप लोगों के ऐप में डाउनलोड हो चुके हो, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 4 माय फैमिली बाय टेड ह्यूजेस। तो ये जो पोएम है, इससे पहले हम पोएम स्टार्ट करने से पहले हम जो ऑथर है और जो टेक्स्ट है, मतलब जो पोएम है किस बारे में, उसको जान। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। Edward James Ted Hughes, 1930 to 1998, was a noted English poet, had been the poet laureate of Great Britain from 1984 till his। तो एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस जो है, उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1998 को। और वो एक बहुत ही विख्यात लेखक थे और वो ब्रिटेन के पोएट लॉरेट, मतलब जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो लेखक मतलब जितने भी पोएट्री राइट ऑथर, जो कि मतलब महान सम्मान जो होता है उनको देने का, वो है पोएट लॉरेट। तो वो ग्रेट ब्रिटेन के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं 1984 से उनके मृत्यु तक। His famous works include Birthday Letters, The Hawk in the Rain and Tales of Ovid। तो उनके विख्यात कामों में से, मतलब विख्यात जो कार्य उन्होंने लिखे हैं वो सब में बर्थडे लेटर, हॉक इन द रेन एंड टेल्स ऑफ ओविड, ये सब बहुत ही फेमस है। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस। अब हम पोएम के बारे में जानते हैं कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में है। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। तो यहाँ पे ये जो कविता है वो हमें एक बहुत ही जादुई किस्म का एक्सपीरियंस हमें बताती है, एक छोटे से बच्चे के, जो कि ओक वुड मतलब ओक के जंगल में जाता है और उसको वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में हम इस कविता से जानने वाले। एंड इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली। और यहाँ पे ये दर्शाता है, ये पोएम जो है वो मेन का लेखक का लिखने का मेन जो रीज़न है वो है कि जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, उनको पेड़ों को मतलब एक ही परिवार के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो इंसान भी इस पृथ्वी में नहीं रहेंगे। कि हमारे जीवन मतलब जीने का सबसे मेन रीजंस पेड़ से ही होंगे, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो इंसान है वो पेड़ों को भी अपने अपने ही परिवार की तरह ट्रीट करे, अपने ही परिवार की तरह सोचे, उनको भी अपने बच्चे की तरह अच्छे से बड़ा करे, उनको मतलब ऐसे ही काटा ना जाए। इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। और यहाँ पे मेन जो फोकस है वो है कि हमारी जो प्राकृतिक परिवेश है इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, हमारे जो मैनकाइंड मतलब मनुष्य है उनके लिए। तो आइए कविता को स्टार्ट करते हैं। तो और जो मेन कविता ही है नाम माय ओन फैमिली, मतलब मेरे अपने सत्य परिवार। तो यहाँ पे पेड़ को कहा जा रहा है कि मेरा जो पेड़ है उसको हमें अपने ही परिवार की तरह देखना चाहिए, परिवार के एक सदस्य की तरह। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। माय ओन फैमिली। Once I crept in an oak wood. I was looking for a stag. एक समय मैं ओक के जंगल के अंदर घुसा। क्रीप्ड इन मतलब जंगल के अंदर घुसना, कहीं भी घुसना। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, और मैं वहां पे एक पुरुष हरिण ढूंढ रहा था। स्टैग मतलब मेल डियर, पुरुष हरिण।
पुरुष हरिण। नेक्स्ट, I met an old woman there, all nobly sick and rag. तो मैं वहाँ एक औरत से मिला, बूढ़ी औरत से मिला। They are all nobly and sick and rag. तो यहाँ पे नोबली का मतलब है अनस्टेडी, मतलब वो अस्थिर थी। बूढ़े लोग कैसे होते हैं, उनका शरीर जो है वो अस्थिर होता है, क्योंकि उनके शरीर में उतनी जान या ताकत नहीं होते, वो कमजोर होते हैं। तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो दिखने में मतलब बहुत ही अस्थिर, उनका शरीर हिल रहा था। और रैग्ड मतलब वो ओल्ड क्लोथ्स मतलब पुराने फटे पड़े कपड़े पहने हुई थी। तो एक समय कवि जो है वो ओक के जंगल के अंदर गए और वो वहाँ पे एक हरिण को ढूंढ रहे थे। तभी उनसे एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हुई, जो कि वहाँ पे मतलब अस्थिर हुई, मतलब उनके शरीर में ताकत नहीं है और वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए वहाँ पे उसको मिली। She said, I have your secret here inside my little bag. और उन बूढ़ी औरत ने लेखक से कहा, मतलब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो लेखक ही है, ठीक है। लेखक से कहा, मेरे पास तुम्हारे सब सीक्रेट्स, रहस्य मेरे इस छोटे से बैग में, छोटे से थैले में है, थैले के अंदर है। तो जो बूढ़ी औरत है उन्होंने लेखक को कहा कि तुम्हारे जितने भी रहस्य है मेरे इस छोटे से थैले के अंदर है। Then she began to cackle and I began to quake. फिर उसके बाद वो बूढ़ी वो कहते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगी। कैकल मतलब बहुत जोर जोर से हंसना। एंड आई बिगन टू क्वेक, फिर उसके बाद उसको हंसता हुए सुनते हुए लेखक मतलब कांपने लगे। क्वेक जैसे अर्थ क्वेक बोलते हैं ना, अर्थ मतलब पृथ्वी और क्वेक मतलब क्या होना, हिलना। पृथ्वी क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो वो हिलता है ना, वैसे ही जब वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंस रही थी वो आवाज सुन के डर के मारे लेखक जो है वो कांपने लगा। He opened up her little bag and I came twice awake. उसने अपना छोटा सा थैला जो था वो खोला और मैं वहां पे दूसरी बार उठा। का मतलब जब उन्होंने अपना थैला खोला तो जो लेखक थे वो बेहोश हो गए थे, फिर उसके थोड़ी देर बाद उनको होश आया। ट्वाइस अवेक मतलब वो बेहोश होके फिर से होश में आए। Surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. और वो जब उठे, उन्होंने जब अपनी आंख खोली तो वो ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं कि उनको चारों तरफ से घूरते हुए जो जनजाति है, ट्राइब मतलब जनजाति, वो देख रहे हैं। एंड मी टाइड टू अ स्टेक, और मैं एक पेड़ के तने पर बंधा हुआ हूँ, मतलब बांध के रखा हुआ है और मुझे घूर घूर के सभी वहां पे देख रहे थे। मतलब ट्राइब मतलब यहाँ पे पेड़ों को ही कहा, मतलब पेड़ जो है उसको घेर के उनको मतलब उनको बांधे हुए थे लकड़ी में और उनको देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। They said, we are the oak tree and your own true family. और उन जनजातियों ने, उन पेड़ों ने कहा कि हम ओक के पेड़ हैं और तुम्हारे अपने सत्य परिवार हैं। We are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. तो वो जो पेड़ है उन्होंने लेखक से कहा कि हमें काटा जाता है, हमें चीर फाड़ किया जाता है और तुम एक पलक भी नहीं झपकाते। मतलब पेड़ जो है अगर वो इंसान होते तो लोगों से यही कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है लोगों का, फिर भी लोग जो है वो अपने घर बसाने के लिए आग जलाने के लिए, कुछ करने के लिए वो पेड़ काटते रहते हैं। तो अगर इंसान की तरह पेड़ भी बोल सकते तो वो कहते हैं कि हमको काटा जाता है, हमको चीरा फाड़ा जाता है, लेकिन तुम एक आग भी मतलब पलक नहीं झपकाते। तो ये बात जो है वो पेड़ की जनजातियां लेखक को कह रही। Unless you make a promise now, you are going to die. और वो कह रहे कि अगर तुम हमें अभी वादा नहीं करते, अभी मतलब अभी के अभी वादा नहीं करते तो तुम अभी मारे जाओगे। Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two. तो जो पेड़ पौधे थे उन्होंने जो घेर के रखे थे लेखक को कहा कि अगर तुम कहीं भी ओक के पेड़ों को गिरा हुआ देखोगे तो तुम स्वेर मतलब प्रॉमिस, कसम खाओ कि एक पेड़, जहाँ पे एक पेड़ गिरा है वहां तुम एक के बदले
2 पेड़ लगाओगे। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू। अगर तुम कसम नहीं खाते, प्रॉमिस नहीं करते, तो ये जो काली शाखाएं हैं पेड़ों की तुम्हारे ऊपर झुर्रियों की तरह फैल जाएगी, मतलब तुमको ऐसे जकड़ लेगी। एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेयर यू वेर बोर्न बट नेवर ग्रू। और तुम्हें वहां पे जाके रूट मतलब रख देगी जहां पे तुम जहां से तुमने जन्म लिया, लेकिन तुम वहां से कभी भी बड़े नहीं होगे। तुम नहीं यू बट नेवर ग्रू, मतलब तुम वहां पे कभी बड़े नहीं होगे। तुम्हें वहां पे गाड़ दिया जाएगा जहां पे तुमने जन्म लिया था, लेकिन तुम वहां से कभी बड़े नहीं हो पाओगे। यहाँ पे जो पेड़ है वो कंप्लेन कर रहे हैं लेखक से कि हम जो पेड़ है हमें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो भी तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा भी दुख नहीं जताते कि हमें मारा जा रहा है। तो अभी हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम हमें वादा करो कि तुम कभी भी अगर एक पेड़ को गिरा हुआ या कटा हुआ देखोगे तो तुम उसके बदले वहां पे 2 पेड़ को लगाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बोज, द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी। लेकिन ये जो जितना भी चीज हमने अभी पढ़ा है इससे पहले लाइंस में, ये सब एक सपना था जो कि लेखक ने उन पेड़ों के नीचे देखा था, पेड़ों की शाखाओं के नीचे देखा था। द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी, अल्टर्ड मतलब चेंज, बदलना, और वो सपने ने लेखक को बदल दिया। When I came out of the oak wood back to human company, तो जब मैं उस ओक के जंगल से बाहर आया, जब मैं इंसानों की बस्ती में आया, कंपनी में आया, my walk was the walk of a human child, but my heart was a tree। तो मेरा जो चाल था वो तो एक इंसानी बच्चे जैसा था, लेकिन मेरा जो दिल था वो एक पेड़ में बदल गया। मतलब पेड़ की तरह मैं अब सोचने लगा, मैं पेड़ के प्रति मेरा जो पहले मैं नहीं सोच रहा था, अब मैं पेड़ की तरह सोचने लगा हूँ। तो यहाँ पे मेनली जो है ये परिवेश के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताया जा रहा है। लेखक इस कविता से हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो परिवेश है हमें ही इसका दायित्व लेना है। हम अगर ऐसे ही पेड़ काटते जाएंगे हमारी सुविधा के अनुसार, तो लास्ट में फ्यूचर में जाके कोई पेड़ नहीं बचेगा और हमें मतलब जो पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कविता से लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, पेड़ों के बारे में, मतलब अपने फैमिली की तरह सोचना चाहिए। हमारे फैमिली में अगर कोई ऐसा है तो हम तो ऐसे ही मतलब वो नहीं करते हैं ना, हम उसको देखभाल करते हैं, वैसे ही पेड़ों का भी देखभाल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही मतलब वो हमें ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना। तो वो हमें उल्टा इतना हेल्प करते हैं, फिर भी हम पेड़ों को काटते हैं। तो यही ये जो पोएम है इसके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी क्वेश्चन है चैप्टर से वो करेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।